श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर में सदैव सिर्फ उस एक के सामने झुककर वह किसी और के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचड़ा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों को भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में आपका वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जिन्हें अपने का दर्द एहसास होता है, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उसमें उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में बनाए रखना। श्रेष्ठ मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार लिस्ट होता है, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ मुतौली मुसीबत रुई से भरी हुई थैले की जैसे होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख होती है। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं को बचने का हल है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज़ मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों को सिर्फ छोटे मोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। जिसका अभी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कहाँ कब और किससे मिलना है ये ऊपर वाले ने तय कर रखा है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज जो आपको किसी और के हाथों से ज़रूर मिलेगा।
उस व्यक्ति का शक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है यह ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। संग का कोई इलाज और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं। जो माँ उसने कहा जाता है वह शब्दों से नहीं जिन्होंने समय पर साथ दिया। उन रिश्तों की कद्र समय से ज़्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्य का ही हो। लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उन बातों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे लोग रहो। लोग आपको जरा सी बात पर छेड़ देते हैं